कथा मेरे जीवन की साधना है। कथा नहीं होती तो मैं बीमार रहता, और जब कथा होती तो मेरी बीमारी होते हुए भी दूर हो जाती। इसलिए कथा मेरा भी सुख है। भागवत जी वो ऐसी औषधि हैं जिस औषधि का पान करने से भव रोगों से निवृत्ति हो जाती है। संसार के रोगों की निवृत्ति ये भागवत जी की कृपा से। तो हमारी आपकी भव रोगों की से निवृत्ति ये भागवत भगवान आवागमन के बंधन को मिटाने वाली यदि कोई दैवी संपदा है तो श्रीमद् भागवत जी। जन्म जन्मांतरों का ये निस्संदेह समझो कि हम आपने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं विधायक जी, कि मानव का तन मिला है। 84 लाख योनियां होती है। स्थावरम विंशतिर्लक्षम जलजम नवलक्षकम। 84 लाख आप लोग सुनते हो, 84 लाख योनियां होती, लेकिन 84 लाख में कौन कौन योनियां होती वो जानते हैं। धरती में रहने वाले लोग 20 लाख प्रकार के, जलजम नवलक्षकम, जल में रहने वाले जीव 9 लाख प्रकार। कूर्मस्य रुद्रलक्षम चो, धरती के अंदर रहने वाले मिट्टी 11 लाख प्रकार के। रुद्र माने 11। कूर्मस्य रुद्रलक्षम चो 10 लक्षम तु पक्षिणाम, 10 लाख प्रकार के पक्षी होते। 63 लक्षम पशूनाम चो, 30 लाख प्रकार के पशु होते। 74 लक्षम तो बानरः, जो हम लोग 2-4 किस्म के बंदर जानते हैं वो इतने नहीं है। चिड़ियाघरों में जाओ तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन 4 लाख प्रकार के बंदरों की योनि है। ये ज्वाइंट करेंगे आप, जोड़ लगाएंगे तो ये 84 बनता है। ये 84, और इस 84 के बाद ततो मनुष्यतः प्राप्तो जन्म लक्ष्यम तु साधे, तब हम और मानव बने। तो कोई सामान्य नहीं है। माता पिता का सुख नहीं है मानव तन बनना। भगवान ने बहुत कबहू की करी करुणा निधि देही, भगवान ने कृपा की है ते मानव तन। तो देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम। ये मानव तन मिला है, इस मानव तन को कृतार्थ करने का समय ये श्रीमद् भागवत जी की ये भागवत जी के शुभारंभ में 6 अध्यायों में महात्म्य है। संक्षिप्त में आज महात्म्य की कथा सुना रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो स्वरूप है ना 3 प्रकार, सत्य चित और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? 3 अक्षरों से, 3 शब्दों से सच्चिदानंद बनता है। तो सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है? सत्य जो कभी विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान को सत्यनारायण कहते हैं। जो विनाश नहीं हो, कभी भी हो, रहा हो, है और रहे, वो नारायण। राम कहीं जाते नहीं हैं, कृष्ण कहीं जाते नहीं हैं, वो नारायण। अब दैवी संपदा में हम आप कहीं जाते नहीं हैं। हमारे आपके अंदर जो दैवी संपदा विराजमान है, चैतन्य ब्रह्म जो विराजमान है, वो चैतन्य ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर ब्रह्म में विराजमान चला जाता है तो हमारा शरीर ये पार्थ जाता। वस्तुतः जैसे सूर्य की सत्ता है, सूर्य अस्ताचल को चले गए, अंधेरा हो गया, लेकिन सूर्य की सत्ता कहीं गई थोड़ी। कहीं अस्ताचल को गई तो कहीं प्रकाश उदय हो रहे, निरंतर चलते रहे। सूर्य की किरणें सूर्य में समाहित हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो दैवी संपदा विराजमान है, वो दैवी संपदा में विराजमान। भगवान का स्वरूप है सत्य, भगवान का स्वरूप है चित्त,
चिन्ह शब्द से चित्त बन जाता है व्याकरण। तो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, घट घट में व्याप्त परमात्मा है। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने कि ये खंभे में तुमको दिख रहे हैं भगवान? प्रहलाद कहते खंभे में तो दिख रहे मुझे, तो आप में भी दिख रहे। पर चिन्मय परमात्मा उस प्रकार से व्यापक है जैसे दूध में घी, दूध का घी दिखता तो नहीं है, लेकिन प्रयास करते हो, फिर उसको मथते हो, नवनीत बनता घी तैयार, तो संभव है क्या? नहीं बना सकता। लेकिन दूध की प्रणाली प्रक्रिया करके यदि हम घी निकालते हैं तो घी से, दूध से आप ज्योत नहीं जला सकते, लेकिन दूध की प्रणाली पूर्ण करने से जैसे दूध में घी है लेकिन अदृश्य है। सब घट तेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की, जा घट पर घट हो। तो परमात्मा चिन्मय वेदांत की दृष्टि से जैसे काष्ठ में अग्नि है। बहुत बार जंगलों में एक दूसरे का घर्षण होता है तो आग लग जाती है। आग, काष्ठ की आग दिख नहीं रही लेकिन काष्ठ में आग है। ऐसे ही हमारे और आपके परमात्मा अदृश्य रूप में काम करते, उसे कहते चित्त, चिति परमात्मा अवतार होता है। तो भगवान ही कृष्ण, भगवान कृष्ण ही संग देखा बाल लीला में, तो भगवान ने अपना निर्गुण निराकार, सगुण साकार, सगुण निराकार सारे स्वरूप दिखा दिए। वही कृष्ण प्रेमावतार में प्रकट होता है, कृष्णावतार प्रेमावतार। थोड़ा सा इको। संसार की रचना भी भगवान के द्वारा होती है, संसार का पालन भी भगवान की कृपा से होता है, और संसार का संहार भी भगवान कृष्ण की कृपा से। भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जो यदुवंश का सृजन करते हैं तो मुस्कुराते हैं, पालन करते हैं तो मुस्कुराते हैं, अब जब संहार करते हैं तो भी मुस्कुराते, प्रसन्नता नहीं आती। प्रभास क्षेत्र में अभी हम लोग परसों वहीं थे, द्वारका की कथा के बाद में ही यहाँ पर भगवान की ये भी है की कृपा है कि द्वारका से सीधे यहाँ आए। तो वहां प्रभास क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र में भगवान जब अंतिम महाप्रयाण में जाते हैं तो भी मुस्कुराते हैं। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता। राम ओ नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो व्यापा, दैहिक दैहिक भौतिकता, दैहिक दैविक भौतिकता, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तापत्रय विनाशाय
दैहिक दैविक भौतिक तापों को भगवान कृष्ण दूर करते हैं। ऐसे प्रभु की कथा का शुभारंभ आपकी सपना प्रेम विहार कॉलोनी श्री रमेश तिवारी जी मुकेश तिवारी जी के आयोजन में शुभारंभ हो रही है। भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करो। बोले बाल कृष्ण भगवान जय हो।